स्टोरी में हम देखते हैं रॉक भैया को, जिनका नाम बिच्छू राजा होता है। बिच्छू राजा कई सालों से जंग जीत रहा है। इसे हर एक जंग में जीत की प्राप्ति हुई है, लेकिन इस बार की जंग बिच्छू राजा हार जाता है। अब ये लोग आ जाते हैं एक रेगिस्तान में, जहाँ इसकी सारी फौज भूखे प्यासे इस रेगिस्तान में मर जाती है। अब यहाँ बिच्छू राजा गॉड से मदद मांगता है। बिच्छू राजा गॉड से कहता है कि गॉड मेरी जान बख्श दो, बदले में मैं जो चाहे तुमको दूंगा, और मेरे को एक मौका दो जिसमें मैं अपने दुश्मनों को मार दूं, जंग जीत जाऊं। उसके बाद भले ही आप मेरी जान ले लेना। अब गॉड इसकी प्रे सुन लेते हैं और बदले में गॉड इसे बहुत ज़्यादा आर्मी देते हैं। अब इस आर्मी की वजह से बिच्छू राजा अपने सारे दुश्मनों को हरा देता है। और अब इसने गॉड से वादा किया था कि जब यह अपने सारे दुश्मनों को हरा देगा तब गॉड चाहे तो इसकी जान ले सकते हैं। अब वादा के मुताबिक गॉड इसकी जान ले लेते हैं और बिच्छू राजा सहित इसकी सारी आर्मी को पाताल लोक में दफन कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कई हजार साल बीत चुके हैं और अभी भी बिच्छू राजा और उसकी आर्मी जमीन के अंदर मरी पड़ी है। अब हम यहाँ देखते हैं रिक, एवलिन और इनके बच्चे एलेक्स को, और ये परिवार आज वहाँ पर डिस्कवर कर रहा है जहाँ पर बिच्छू राजा ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। ईवी को इस पिरामिड के अंदर एक संदूक मिलता है। जब ईवी इस बॉक्स को खोलती है तो इसे संदूक में एक सोने का ब्रेसलेट मिलता है, और यह ब्रेसलेट बिच्छू राजा का होता है। इसके साथ यह ब्रेसलेट श्रापित भी है। इसे उठाते ही यहाँ इस बंकर में पानी भरने लगा था। कैसे भी करके ये तीनों परिवार अपनी जान बचाकर यहाँ से भागकर अपने कंट्री चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग पिरामिड के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं और इन्हें यहाँ मिलता है एक किताब जो मरे हुए मम्मी को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर इन लोगों को इम्होटेप की मम्मी मिलती है, और यहाँ आती है अनक्सुनामुन जो इम्होटेप की प्रेमिका होती है। जो कई हजार साल पहले इम्होटेप और अनक्सुनामुन एक दूसरे से प्यार किया करते थे। इन्हें यहाँ बिच्छू राजा का ब्रेसलेट भी चाहिए था, ताकि ये लोग इम्होटेप को किताब के जरिए जिंदा करके बिच्छू राजा को मारकर धरती पर राज कर सके। मगर इन्हें यहाँ पता चलता है कि बिच्छू राजा का ब्रेसलेट तो रिक ले गया है। अब ये गुंडे लोग ब्रेसलेट लेने के लिए रिक के देश में आ जाते हैं। यहाँ एलेक्स बिच्छू राजा का ब्रेसलेट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। एलेक्स ब्रेसलेट को अपने कलाई में पहन लेता है। तभी ब्रेसलेट में से प्रोजेक्ट चलने लगता है। स्क्रीन पर रेगिस्तान और पिरामिड दिखाई देता है। यह डर के ब्रेसलेट हाथ से उतारने की कोशिश करता है, मगर इसके कलाइयों से ब्रेसलेट नहीं उतरता, तो यह हारकर ब्रेसलेट को अपने कपड़े में ही छिपा लेता है। अब ईवी के घर आर्थित आता है। जो कई हजार सालों से ये लोग पिरामिड के उस श्रापित चीज़ों का गार्ड करते हैं। ये लोग पिरामिड की श्रापित चीज़ों की रखवाली करते हैं, ताकि पिरामिड की कोई भी चीज़ किसी गलत आदमी के हाथ ना लग जाए। अब यहाँ खुदाई वाले लोग आते हैं और बिच्छू राजा का ब्रेसलेट इनसे हथियाने लगते हैं। यहाँ ये लोग ईवी को किडनैप करके ब्रेसलेट वाला संदूक अपने साथ ले चले जाते हैं। अब यहाँ आर्थित आता है और रिक को उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है जिसने ईवी को किडनैप किया होता है। इनको लगता है कि वो लोग ईवी के साथ ब्रेसलेट भी ले गए, पर यहाँ एलेक्स इन्हें बताता है कि आप परेशान मत हो, ब्रेसलेट मेरे पास है। अब आर्थित रिक को बताता है कि जिसने ईवी को किडनैप किया है वो यहीं के एक म्यूजियम में काम करता है। अब ये लोग म्यूजियम जाने लगते हैं। आर्थित रिक को बताता है कि रिक ने ये ब्रेसलेट पहनकर गलती कर दिया है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के पहनते ही बिच्छू राजा 7 दिनों के अंदर जिंदा हो जाएगा, और जो कोई भी बिच्छू राजा को मारेगा उसकी सारी आर्मी पर वो कमांड कर लेगा और उसके पास सबसे बड़ी आर्मी होगी। इसलिए कई लोग इम्होटेप को जिंदा करना चाहते हैं, क्योंकि वह ही बिच्छू राजा को मार सकता है। और अगर ऐसा होता है तो वो लोग इम्होटेप के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अब ये सब म्यूजियम पहुंच जाते हैं। ये लोग अब यहाँ संदूक खोलते हैं ब्रेसलेट लेने के लिए, पर संदूक में ब्रेसलेट नहीं होता, तो ये लोग अब किताब के जरिए इम्होटेप को जिंदा कर देते हैं। अब यहाँ अनक्सुनामुन आती है, और यह अनक्सुनामुन का दूसरा जन्म है जो इम्होटेप को इस जन्म में जिंदा कर रही है। अब इम्होटेप अनक्सुनामुन को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं और ईवी को बचाने लगते हैं, मगर यहाँ इम्होटेप अपनी आर्मी को जिंदा कर देता है और इनके पीछे लगा देता है। मगर यहाँ ये लोग एलेक्स को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि एलेक्स के पास ब्रेसलेट होता है। अनक्सुनामुन एलेक्स को बताती है कि ये ब्रेसलेट जो भी धारण करता है उसे पता चल जाता है कि बिच्छू राजा कहाँ दफन है, और तुम्हें तो पता ही है, तो हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे, और जब से तुमने ये ब्रेसलेट पहना है तो 7 दिन के बाद तुम भी मर जाओगे। इधर रिक अपने पुराने दोस्त के पास आता है जिसके पास प्लेन होता है। रिक इस पायलट से मदद मांगता है। इधर एलेक्स गुंडों से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है, मगर यहाँ ब्रेसलेट में से फिर से वह जगह दिखाई देती है जहाँ रेगिस्तान में बिच्छू राजा दफन था। तभी यहाँ इम्होटेप आता है और रेगिस्तान की जगह देख लेता है जहाँ बिच्छू राजा दफन है। यहाँ इम्होटेप अनक्सुनामुन की पुरानी आत्मा को अनक्सुनामुन में डाल देता है। तभी यहाँ ईवी को भी इसके पुराने जन्म की बातें याद आने लगती है। ईवी को यहाँ पता चलता है यह पुराने जन्म में इजिप्ट की रानी थी और इसके पिता का संबंध अनक्सुनामुन के साथ था।
मगर अनसुनामोन इमोटेप से प्यार करती थी, इसलिए ये दोनों मिलकर इसके पिता की हत्या कर देते हैं। अब रिक यहाँ पहुँचता है जहाँ इमोटेप के लोग विश्राम किए होते हैं, मगर इन्हें यहाँ एलेक्स का एक मैसेज मिलता है। अब इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग एलेक्स को लेकर कहाँ गए हैं। इधर इमोटेप को पता चल जाता है कि रिक इनका पीछा कर रहे हैं, तो यह अपना जादू चलाकर इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ इनका एयर बलून क्रैश हो जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। इधर दूसरी तरफ इमोटेप के लोग एक जंगल में होते हैं और इस जंगल में भी कई छोटे छोटे मम्मी होते हैं और ये मम्मी अब इन लोगों पे हमला कर देते हैं और काफ़ी लोगों को मार डालते हैं। रिक यहाँ आकर एलेक्स को बचाकर यहाँ से भाग जाता है। अब एलेक्स के पास टाइम बहुत कम है। अगर रिक सूरज उगने से पहले एलेक्स को बिच्छू राजा के पिरामिड में ना लेकर गया तो एलेक्स यहाँ मारा जाएगा, मगर सुबह होने से पहले ही रिक एलेक्स को पिरामिड में पहुँचा देता है और यहाँ एलेक्स की कलाई पर ब्रेसलेट निकल जाता है। अब रिक ब्रेसलेट को अपनी कलाई से उतार के फेंक देता है। अब यहाँ ईवी और ईवी का भाई आता है, मगर अनसुनामोन यहाँ पे ईवी को चाकू भोंक देती है। यहाँ रिक कुछ नहीं कर पाता और अब ईवी यहाँ मारी जाती है। इधर पिरामिड के अंदर इमोटेप की पावर छीन जाती है ताकि इमोटेप आम इंसानों की तरह बिच्छू राजा से लड़ सके। अब यहाँ इस आदमी को बिच्छू राजा का ब्रेसलेट मिलता है जिसको एलेक्स ने फेंक दिया था। यह आदमी ब्रेसलेट को पहनकर यहाँ मौजूद एक साइन में अपना हाथ डाल देता है और अब बिच्छू राजा और उसकी आर्मी जिंदा होने वाली थी। इधर बाहर आर्थित भी अपनी आर्मी लेकर आया होता है क्योंकि इनको पता था कि कभी भी बिच्छू राजा की आर्मी जिंदा हो सकती है। इधर ईवी के भाई के पास एक सोने की छड़ी होती है, पर इसे लगता था कि यह सोने की छड़ी केवल छड़ी ही है। यह अपने भांजे को दिलासा देता है। एलेक्स यहाँ सोचता है कि उस जिंदा करने वाली किताब से यह अपनी माँ को जिंदा कर सकता है। अब ईवी का भाई इधर अनसुनामोन को उलझाए रखता है ताकि एलेक्स किताब के जरिए अपनी माँ को जिंदा कर सके। अब ईवी जिंदा हो जाती है और ईवी यहाँ अनसुनामोन से लड़ाई करने लगती है। अब बिच्छू राजा की आर्मी जिंदा हो जाती है। यहाँ रिक इमोटेप से लड़ रहा होता है बदले की भावना में। अब हम देखते हैं कि यहाँ दरवाज़ा खुलता है और यहाँ जिंदा हो जाता है बिच्छू राजा। बिच्छू राजा काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ताकतवर है। इमोटेप की सारी शक्तियाँ चली गई थी। इमोटेप बिच्छू राजा को देखकर डर जाता है और यह समझ जाता है कि यह बिच्छू राजा को कभी नहीं मार सकता, बिना शक्तियों के तो कभी नहीं। बिच्छू राजा अब इमोटेप को मारने बढ़ता है, पर यहाँ इमोटेप बिच्छू राजा के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। और इमोटेप रिक को कहता है कि रिक तुमको मारना चाहता है और अब बिच्छू राजा रिक पर हमला कर देता है। एक घुसा लगने के बाद रिक एक दीवार से जा टकराता है। यहाँ दीवार पर कुछ चित्र बना होता है जिस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे और किस हथियार से बिच्छू राजा को खत्म किया जा सकता है। यहाँ रिक को पता चलता है कि जो हथियार से बिच्छू राजा मरेगा वो हथियार तो ईवी के भाई के पास है, वो सोने की छड़ी। अब यहाँ ईवी का भाई आता है। रिक ईवी के भाई से सोने की छड़ी मांगता है। ईवी का भाई रिक को छड़ी दे देता है, मगर यहाँ इमोटेप छड़ी को पकड़ लेता है और अब इमोटेप बिच्छू राजा को मारना चाहता है ताकि यह धरती पर हुकूमत कर सके और इसी भाले से बिच्छू राजा मरेगा। इमोटेप जैसे ही बिच्छू राजा को मारने के लिए भाला फेंकता है, वैसे ही रिक भाला लगने से पहले भाले को रिक पकड़ लेता है। बिच्छू राजा रिक पर हमला करने लगता है, मगर यहाँ रिक हिम्मत करके भाला बिच्छू में घुसा देता है। इधर बाहर बिच्छू राजा की आर्मी इन गार्ड की तरफ बढ़ रही होती है। ये लोग अब सोचते हैं कि अब हम सभी मारे जाएंगे कि तभी रिक बिच्छू राजा को मार डालता है, जिससे इनकी आर्मी भी मर जाती है। अब इस रेगिस्तान में सारी चीज़ें पाताल लोक में जाने लगती है। पाताल लोक खुल चुका है और यह दोनों यहाँ लटके पड़े हैं, इमोटेप और रिक। कि तभी रिक को बचाने ईवी आती है। ईवी यहाँ रिक को पाताल लोक में गिरने से बचा लेती है। यह देखकर इमोटेप सोचता है कि इसकी प्रेमिका अनसुनामोन भी इसे बचाने आएगी, पर ऊपर की सभी दीवारें नीचे गिर रही थी। यह देख अनसुनामोन डर जाती है और इमोटेप को अकेले छोड़कर बाहर भागने लगती है। यह देख इमोटेप पाताल लोक में खुद ही कूद जाता है और पाताल लोक के भूत इमोटेप को मार डालते हैं। इधर अनसुनामोन बच के बाहर भाग रही होती है कि तभी यह एक खाई में गिर जाती है और यहाँ काफ़ी सारे खतरनाक कीड़े अनसुनामोन को जिंदा खा जाते हैं। इधर रिक की पूरी फैमिली यहाँ से बच के निकलना चाहते हैं, पर सभी चीज़ें पाताल लोक में घुस रही थी। अब ये लोग पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ आता है रिक का दोस्त, वो पायलट। अब यह पायलट इन सभी को एयर बलून में चढ़ा लेता है। ईवी का भाई यहाँ एयर बलून से लटक के पिरामिड के टॉप पर लगे एक बड़ा सा हीरा निकाल लेता है। यह हीरा काफी कीमती था, तो ये लोग इसे बेचकर काफी अमीर बन जाएंगे। यहाँ यह पायलट ईवी के भाई से हीरे में अपना हिस्सा मांगता है और अब ये लोग एक बार फिर से पूरी दुनिया को खतरे से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और यही स्टोरी समाप्त हो जाती है।
दोस्तों आप वीडियो देखने को तो देख लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया ऐसा ना करें। वीडियो देख के वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।